तो आइए दोस्तों बात करते हैं 1 जुलाई 2022 से नए महीने की शुरुआत होने जा रही है और नए महीने की शुरुआत के साथ ही सरकार की ओर से जो बड़े बदलाव नए नियम अपडेट हैं वो भी लागू हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें 1 जुलाई 2022 से एसी की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा भी और कई तरह के नियम है उनमें बदलाव होने वाला है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से 5 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो भी लागू हो जाएंगे। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल जाएगी। इसके अलावा एलपीजी सीएनजी के दाम सहित 1 जुलाई से और भी बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी बैन लगने जा रहा है। इसके अलावा 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड में निवेश का नया नियम भी लागू होने वाला है। बिजली बिल को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। रेल यात्रियों से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। स्टील के दाम को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स रूल से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको भी ये छोटा सा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और हर रोज काम की ताजा खबरों का अपडेट देखते रहें। तो आइए दोस्तों शुरुआत में देखते हैं सबसे बड़ा अपडेट। 1 जुलाई से बढ़ जाएगी आपके एसी की कीमतें क्योंकि जल्द ही एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स एसी की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं और इसकी जो वजह है वो है बीईई रेटिंग। दरअसल 1 जुलाई 2022 से नई स्टार रेटिंग लागू होने वाली है और इसके बाद फिर आपका मौजूदा 5 स्टार जो एसी है वो 4 स्टार में बदल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी एसी खरीद रहे हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एयर कंडीशनर्स के लिए जो एनर्जी रेटिंग रूल्स है उसमें बदलाव कर दिया है और ये बदलाव 1 जुलाई 2022 से लागू भी हो जाएगा। पहले ये बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला था। एसी मैन्युफैक्चरर्स की रिक्वेस्ट पर सरकार ने कंपनियों को 6 महीने की छूट दी थी जो 30 जून को पूरी हो रही है। यानी कि अब 1 जुलाई 2022 से एसी के लिए जो नए एनर्जी रेटिंग नियम है वो लागू हो जाएंगे और नए एनर्जी रेटिंग नियमों में मौजूदा एसी की जो रेटिंग है वो 1 स्टार कम हो जाएगी। यानी आज का 5 स्टार एसी 1 जुलाई 2022 से 4 स्टार बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए नियम आने की वजह से एयर कंडीशनर्स की कीमत में 7 से 10% का इजाफा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स ने अपनी कॉमर्शियल वाहनों की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी है और 1 जुलाई 2022 से नई कीमतें लागू हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि बढ़ोतरी कॉमर्शियल वाहनों की कैटेगरी में होगी और बढ़ी हुई कीमत मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगी। यानी अलग अलग मॉडल और अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 1 जुलाई 2022 से टाटा कॉमर्शियल व्हीकल्स के जो रेट है वो नए लागू होने वाले हैं। कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों रूल चेंजेज फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई से हो जाएंगे ये 5 बड़े बदलाव और आपकी जेब पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यानी जुलाई के महीने से ही पैन कार्ड को आधार से लिंक करना, डीमेट अकाउंट की केवाईसी और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्द से जल्द करा लीजिए। 30 जून तक का समय है। ऐसा नहीं कराने पर आपको 1 जुलाई के बाद 1000 रुपए देने होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 29 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें बताया था कि पैन से आधार को लिंक कराने पर फिर शुल्क देना होगा। इसके अलावा दोस्तों डीमेट अकाउंट की केवाईसी भी आपको करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 जुलाई के बाद आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो सकती है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा स्कूल टाइमिंग से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। हरियाणा में 1 जुलाई 2022 से स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव होने जा रहा है। हरियाणा में समर वेकेशन के बाद 1 जुलाई 2022 से स्कूल खुल रहे हैं और इसी बीच हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का एक बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा राज्य में 1 जुलाई 2022 से सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। यही समय छात्रों और अध्यापकों के लिए होगा, जबकि गर्मी की छुट्टियों से पहले समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का था, लेकिन अब इस समय में बदलाव हो गया है। डीपीआर हरियाणा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। 1 जुलाई 2022 से विद्यालयों का जो समय है वो प्रातः 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा, जो कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए एक समान होगा। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई 2022 के बाद बिजनेस के जरिए प्राप्त गिफ्ट पर 10% की दर से टीडीएस देना होगा और ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर भी लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तब टीडीएस देना होगा जब वे कंपनी की ओर से दिए गए मार्केटिंग के लिए जो उत्पाद दिए गए हैं वो अपने पास रखते हैं। अगर उत्पाद लौटा देंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा। डॉक्टरों को भी कंपनियों और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से मिलने वाले गिफ्ट पर टीडीएस देना होगा। बिना केवाईसी वाले डीमेट अकाउंट भी फ्रीज हो जाएंगे। आधार और पैन लिंक पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 1 जुलाई 2022 के बाद पैन को आधार से लिंक करेंगे तो 1000 रुपए जुर्माना देना होगा अगर सरकार का अपडेट नहीं आता है तो। और सरकार अगर कोई अपडेट देती है या तारीख आगे बढ़ा देती है तो फिर आपको राहत जरूर मिल जाएगी। वही दोस्तों दिल्ली में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी बैन लगने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 तरह के जो आइटम है वो 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित हो जाएंगे। अगर किसी को इनका इस्तेमाल करते पाया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। 1 जुलाई 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। अलग अलग होटलों, दुकानों और रेस्तरां में कई तरह के ऐसे आइटम होते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बने होते हैं और इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के वे स्ट्रॉ जो हर एक जूस या नारियल पानी की दुकान पर नजर आते हैं। कोई भी पेय
पदार्थ जिसे पीने के लिए प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल होता है उस पर भी 1 जुलाई से प्रतिबंध लगने जा रहा है। साथ ही दोस्तों 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड में निवेश का भी नया नियम लागू हो जाएगा। निवेशकों का जो पैसा है वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, फंड का अलॉटमेंट भी जल्दी होगा। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू किया है। अब फंड हाउस को भुगतान सीधे ही निवेशक के खाते के जरिए किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू किया है। अब पूल अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जा सकेगा, बल्कि निवेश के बैंक खाते से पैसा सीधे ही म्यूचुअल फंड हाउस के खाते में जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिजली बिल सुधार का काम भी अब ऑनलाइन होने जा रहा है। उप केंद्र और जेई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 जुलाई से घर बैठे आपका काम हो जाएगा। बिजली बिल ज्यादा आने या किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए अब आपको बिजली घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अब बिल में सुधार का काम भी ऑनलाइन शिकायत के आधार पर करेगा और 1 जुलाई 2022 से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। यूपी के 21 जिलों के 88 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट देखते हैं। यात्रीगण ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2022 से 300 ट्रेनों में ये सुविधा शुरू होने जा रही है। पश्चिम रेलवे के 300 से अधिक ट्रेनों में अनारक्षित टिकट के साथ यात्रा की सुविधा 1 जुलाई 2022 से बहाल की जा रही है। पश्चिम रेलवे 1 जुलाई से अपने यहाँ से शुरू होने वाली सभी ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी डिब्बों को अनारक्षित रूप से बहाल करेगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से स्टील के दाम भी बढ़ सकते हैं। स्टील की कीमतों में थोड़ी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब खबर है कि 1 जुलाई से स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से इनकम टैक्स से जुड़े ये 3 बड़े नियम भी लागू हो जाएंगे। पैन आधार लिंक करने में आपने देरी कर दी है तो जुर्माना लग सकता है अगर सरकार की ओर से तारीख में अपडेट नहीं आता तो। यानी जो पहले नियम थे उसके मुताबिक पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी। अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करता है तो फिर 500 रुपए के बजाय 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगर सरकार की ओर से तारीख को बढ़ा दिया जाता है तो फिर आपको जुर्माना कम भी देना पड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन पर 1% का एक्स्ट्रा TDS कटेगा। एक साल में 20,000 से ज्यादा के फायदे पर 10% TDS कटेगा। डिटेल और आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों जो महत्वपूर्ण अपडेट नए नियम 1 जुलाई 2022 से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही काम की खबरों के लिए और ताजा जानकारियों के अपडेट्स के लिए आप जरूर जुड़िएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी काम की खबरों के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।